Hello, good morning, students. It's me, Shana Parveen, your biology teacher here to continue your next topic, soil pollution. And how soil pollution occur. In this topic, we will discuss about it. That soil pollution can be defined as decrease in soil fertility because of addition of some foreign elements. अगर कुछ foreign elements soil में mix up हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, soil pollution. Soil is polluted with dumping of solid waste. अगर हम solid waste जो है जो जनरेटेड होते हैं हमारे हाउस होल्ड में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, अगर हम उन्हें डंप कर देंगे सॉलिड वेस्ट को सॉइल में, तब क्या होगा, सॉइल हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है. डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग जैसे किचन गार्बेज होता है, ब्रोकन बोटल्स होती हैं, क्लॉथ रैक्स होते हैं, एटसेट्रा, इन सब पे से भी हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग फ्लैश होता है, मेटल स्कार्प्स होते हैं, डाइज होती हैं, प्लास्टिक, ये सब भी हमारी सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं. एग्रीकल्चर केमिकल जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं और ऑल्सो द कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. द डंपिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड वेस्ट फ्रॉम काउ शेड्स एंड स्लॉटर हाउसेज buffaloes the land. The most important causative pollutant of soil is plastic. सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉल्यूटेंट है जो हम मानते हैं प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो, ठीक है, वो डिग्रेड नहीं होता है, इसीलिए जो प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इसके लिए हार्मफुल होता है सॉइल के लिए, इसीलिए वो सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है. नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज करते हैं टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ द सॉइल. मीन्स सॉइल में जो जहर है, जो टॉक्सिसिटी है, वो बढ़ा देते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं. सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू डोमेस्टिक सीवेज मे कॉज डिसीजेज लाइक गियार्डियासिस, टेटनस एट्सेट्रा इन ह्यूमन बींग्स. बहुत सारी बीमारियां हैं जो डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से ह्यूमन बींग को हो जाती हैं. लैंड पॉल्यूशन में ऑल्सो कॉज सेवरल प्लांट डिसीजेज. लैंड पॉल्यूशन से बहुत सारे प्लांट डिसीज हो जाते हैं. क्यों? जब क्योंकि लैंड पॉल्यूशन जब होगा उनमें केमिकल्स जाएंगे, फर्टिलाइजर्स तो जाते हैं, जाहिर सी बात है, और चीज़ों के थ्रू केमिकल्स जब सॉइल में जाते हैं तो उसको उनकी वजह से प्लांट्स को डिसीजेज हो जाती हैं. वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो खुद ब खुद उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं. उनको किल करने के लिए वीडीसाइड्स का यूज़ होता है. ये क्या करते हैं वीडीसाइड्स? एक्ट एज मेटाबॉलिक इनहिबिटर. तो इससे क्या होगी, हमारे प्लांट की जो यील्ड है, यील्ड मीन्स जो पैदावार है, हमारे प्लांट की पैदावार पर भी, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगी. क्योंकि जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो भी तो प्लांट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जब हम वीडीसाइड्स को का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी प्लांट की पैदावार पर भी फ़र्क पड़ता है. माइन डस्ट जो होती हैं उनसे क्या होता है, कॉजेज मैनी टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जो डस्ट आती है माइन की, कुछ भी हो, उससे क्या होता है, उन डस्ट से एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, उनकी बॉडी पर उनको डिसीज़ हो जाती है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरीके से एनिमल्स को भी हो जाती हैं. एंड इट ऑल्सो डेस्ट्रॉयज द वेजिटेशंस ऑफ दैट एरिया. उस एरिया की वेजिटेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो माइन डस्ट होती हैं. एक्सेस ऑफ फ्लोराइड्स इन लैंड कॉज फ्लोरोसिस. अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस हो जाती है. फ्लोरोसिस होने की वजह से क्या होता है, सॉइल में पॉल्यूशन हो जाता है और वो सॉइल अच्छी नहीं रहती है फिर किसके लिए, खेती के लिए. फिर है नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है, मतलब मिट्टी का कटाव. एंड सॉइल इरोजन इज द मूवमेंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एज आई टोल्ड यू अबाउट द टॉप सॉइल जो होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है, उसी में फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो टॉप सॉइल ही होती है, उसी में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ह्यूमस वगैरह ये सब होता है. तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है टॉप सॉइल का, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मूवमेंट कैसे होता है टॉप सॉइल का, टॉप सॉइल का मूवमेंट हो जाता है वाटर की वजह से, एयर की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग, मतलब एनिमल्स ज़्यादा चढ़ते हैं, चढ़ने की वजह से क्या होता है, वो उस जगह को खोद देते हैं एक तरह से, उनके चलने की वजह से फिर वो मिट्टी कैसी हो जाती है, लूज़ हो जाती है. जब मिट्टी लूज़ होगी तो जाहिर सी बात है वो ईजिली वहाँ से मूव कर जाएगी. तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल लीड्स टू सॉइल इनफर्टिलिटी. अब टॉप सॉइल अगर रिमूव हो जाएगी तो सॉइल फर्टिलिटी भी वो भी खत्म हो जाएगी. एंड सॉइल इरोजन अकर्स मेनली ड्यू टू विंड्स और वाटर फ्लो और विंड्स के फ्लो की वजह से सॉइल इरोजन होता है. ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग, मैंने आपको भी बताया था, ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा अगर हम चरने के लिए बहुत ज़्यादा एनिमल्स को अपने लैंड पर छोड़ देंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वहाँ की सॉइल बेकार हो जाएगी. ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर
loss of soil. Roots of plants help in binding the soil, thus helping in checking of soil erosion. रूट्स क्या करके रखती हैं, अगर हम वहाँ पे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, और जब वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी तो उसकी वजह से वहाँ पर सॉइल रिमूव नहीं होगी, सॉइल मूव नहीं करेगी, तो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। तो अगर किसी लैंड को आपको बचाए रखना है, उसका सॉइल इरोजन नहीं होने देना है, तो वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। एंड प्लांट्स रिड्यूस कर देते हैं द विंड वेलोसिटी कंसिडरेबली एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिफ्टेड सैंड इज चेक्ड बाई ट्रीज। ठीक है, अगर ट्रीज वहाँ लगे होंगे तो हवा से अगर उड़ेगी भी तो वहाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। विंड इरोजन इज़ मोस्ट एविडेंट इन राजस्थान। विंड इरोजन का सबसे एग्जाम्पल दिया है राजस्थान में, जैसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में इज़ एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च टू सजेस्ट मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वाइंड इरोजन। वहाँ वाइंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंस्टीट्यूट जो है वर्क करता रहता है, सजेस्ट करता रहता है। लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन इज नॉट कॉजिंग ओनली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो लीडिंग टू सॉइल इरोजन। मीन्स अगर हम लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों का कटान करेंगे, उसकी वजह से सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ही लॉस नहीं होती है बल्कि सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन या फिर प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ टॉप सॉइल। हम कैसे बचा सकते हैं हमारे सॉइल इरोजन को या अपने टॉप सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। डिफोरेस्टेशन शुड बी चेक्ड। एक तो डिफोरेस्टेशन जो है वो चेक होना चाहिए, मीन्स डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज शुड बी कैरीड आउट ऑन लार्ज स्केल। हमें ज़्यादा पैमाने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ट्रीज एक्ट एज विंड ब्रेक्स की तरह काम करते हैं, विंड को रोक के रखते हैं। बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स शुड बी प्लांटेड विथ ट्रीज इन 2 और 3 रोज। अगर किसी भी लैंड की, किसी भी फील्ड की जो वो है बाउंड्रीज है, हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, 2 या 3 रोज में हमें लाइनों में हमें वहाँ पर ट्रीज लगा देने चाहिए, जिससे विंड फ्लो ना हो, विंड की वजह से सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे। प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन शुड बी डन। क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें एक ही क्रॉप को बार बार लगाते रहें, उससे क्या होगा, क्योंकि क्रॉप को जिस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वही न्यूट्रिएंट हम वाले प्लांट्स लगाते रहेंगे, क्या होगा, बार बार वो न्यूट्रिएंट जो है ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। अब क्या करेंगे, एक बार हम ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जिन्हें अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक बार ऐसे लगाएंगे जिन्हें दूसरी तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उससे न्यूट्रिएंट्स की जो है उनकी क्वांटिटी मेंटेन रहती है। स्ट्रिप्स क्रॉपिंग शुड बी डन ऑन स्लोपिंग एरियाज ऑफ द हिल। स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए कहाँ, स्लोपिंग एरियाज जो होते हैं हिल्स वगैरह के, स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है वहाँ पर। सूटेबल इरिगेशन अरेंजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम शुड बी मेड इन फील्ड में क्या करना चाहिए हमें, सूटेबल इरिगेशन क्या होता है, पेड़ों की सिंचाई, मतलब पानी डालना पेड़ों में। इरिगेशन अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम देखा है, जो गांव के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इजीली पता होता है। ग्रेजिंग शुड बी लिमिटेड। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर सीजन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि हम एक तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग भी देखेंगे थोड़ा, और फिर एनिमल्स के नंबर भी देखेंगे कि कितने एनिमल्स हमारी फील्ड में चर रहे हैं, तो चरने के लिए भी ज़्यादा एनिमल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। स्लोप एट हिल्स शुड बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्लैट फील्ड्स टू शो डाउन द फ्लोइंग वाटर बाय फॉर्मेशन ऑफ टेरेसेस। हमें वहाँ पर खेत जो है कैसे बनाते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं हिल्स पर, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पानी बहकर भी आए या फिर मिट्टी वगैरह तो वो दूसरी वाली पर रुक जाता है। उससे क्या होता है, उससे वहाँ पेड़ों का मिट्टी का कटान नहीं होता है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, ताकि एयर और वाटर की वजह से टॉप सॉइल जो है बहकर दूसरी जगह मूव ना कर पाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाती हूँ कुछ बायोकेमिकल साइकिल हैं, जैसे कौन कौन सी साइकिल्स हैं आपकी, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट्स साइकिल हैं आपकी। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, 2 लेक्चर में इंशाल्लाह आपका ये पूरा हो जाएगा। बाकी आपके कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके।